प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको ई पाठ्य पुस्तक 8वीं प्रथम भाषा पाठ नंबर 2 ईदगाह का पेज नंबर 6 और 7 पहले पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने हामिद के बारे में ये बताया कि हामिद जो था वो बिना माँ बाप का बेटा है जो अमीना दादी के पास रहता है। अमीना उसे उसके दोस्तों के साथ मेला देखने भेजती है। मेले में सभी दोस्त अनेक तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, झूले लेते हैं और अपने लिए खिलौने भी खरीदते हैं, मगर हामिद अपने 3 पैसे बचाए रखता है और अंत में वह उन 3 पैसों से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। वह चिमटा उसने दादी के लिए क्यों खरीदा और दादी उस चिमटे को लेकर क्या प्रतिक्रिया करती है, ये पढ़ेंगे हम पेज नंबर 10 और 11 में। चले विद्यार्थी, अब मैं लाइन टू लाइन आपको मैं पढ़ाऊंगी और साथ ही मैं आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती जाऊंगी ताकि आपको ये कहानी आसानी से समझ लग सके। पेज नंबर 10। हामिद ने मैदान मार लिया। हामिद ने अपनी बातों से सबको प्रभावित कर दिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है, यानी कि उसका जो चिमटा है वो विजयी है, सबसे बढ़िया है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और शम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। अब क्या है, उसके जो चारों दोस्त हैं वो इस बात से ऐतराज नहीं कर सकते कि उसका जो चिमटा है वो रुस्तमे हिंद नहीं है। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। विजेता बेटा, जो व्यक्ति जीत जाता है उसे मान सम्मान पुरस्कार मिलता है। वैसे ही क्या हुआ कि वे अपनी बातों में विजयी रहा और हामिद को इस बात का मान सम्मान मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके और हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। औरों ने, दोस्तों ने अपने पास जितने भी पैसे थे, चाहे वो 3 थे चाहे वो 4 थे, वो सारे आने खर्च कर दिए थे, लेकिन कोई अच्छी चीज ना ले सके और हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदकर अपने दोस्तों पर प्रभाव डाल दिया। रंग जमाना, प्रभाव डालना। संधि की शर्तें तय होने लगी। संधि होती मित्रता, और जो दोस्त थे वो पहले दलों में बटे हुए थे, अब वो क्या है, मित्रता की ओर आ गए। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। अब चारों दोस्त क्या थे, वो मित्र बन गए थे अब उसके। तो अब क्या कर रहे थे उसके साथ, अब उसके साथ ये कर रहे थे कि आप मुझे अपना चिमटा दो और मैं आपको खिलौने देता हूँ, ताकि हम अपनी चीजों का आदान प्रदान कर सके। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। आपत्ति, ऐतराज। चिमटा बारी बारी में सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। और ये कितने खूबसूरत खिलौने हैं। देखो, जिस हामिद को वे अपने खिलौने पकड़ाने में भी हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे थे, चिमटा लेने के लिए अपने खिलौने अपने हाथों से उसे दे रहे थे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। हलचल, शोर। मेले वाले आ गए हैं कि जो बच्चे मेले में गए थे वो अब वापस आ गए हैं। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अचानक ही जब अमीना दादी ने हामिद के हाथ में चिमटा देखा तो वह हैरान रह गई। चौंकी, हैरान। ये चिमटा कहाँ से आया? दादी ने हामिद से पूछा कि ये तू चिमटा कहाँ से लाया है? और हामिद आगे से जवाब देता है, मैंने मोल लिया है, मैंने खरीदा है। क्या पैसे में? दादी पूछती है, कितने पैसों में? और हामिद जवाब देता है, 3 पैसे में। बेटा पेज नंबर 11। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना ने कलेजे को इस बात का बहुत दुख हुआ। उसके हृदय में ये बात की पीड़ा हुई कि ये कैसा बेसमझ लड़का है, बेसमझ ना समझ, कि दोपहर हो गई, इसने कुछ खाया न पिया। यानी कि अब दोपहर हो चली है, ये सुबह का गया हुआ है, तब का भूखा प्यासा है, इसने अभी तक कुछ नहीं खाया और लेकर क्या आया है वहां से, सिर्फ चिमटा। सारे मेले में तुझे और क्या कोई चीज ना मिली? अब दादी क्या कहती है अपने बेटे को, कहती कि वहां पर तुझे खाने के लिए कोई और चीज नहीं मिली जो तू ये लोहे का चिमटा उठा लाया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद ने प्रार्थना करके विनय भाव से अपनी दादी को कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। कहते जब तुम खाना बनाती थी तो तुम्हारी उंगलियां जो थी गरम तवे से जल जाती थी, तो इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है।
और बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दादी का जो गुस्सा था, क्रोध गुस्सा तुरंत जल्दी और स्नेह प्यार में बदल गया। ये मूक स्नेह था। ये कौन सा प्यार था? ये हृदय भरा, चुप्पी भरा, स्नेह भरा प्यार था। खूब ठोस, लेकिन ऊपर से तो बहुत कठोर था, लेकिन अंदर क्या था? वात्सल्य रूपी प्रेम, सहानुभूति प्रति प्रेम। बेटा ये जो प्रेम होता है ज्यादातर माँ और बेटे के अंदर ही होता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। यहाँ पर देखो हामिद के अंदर कितना त्याग। त्याग किस बात का? जो चीजें उसने खानी थी, झूला लेना था, उन सब का उसने त्याग किया था ना। किसके लिए? 3 पैसों के लिए, ताकि वो चिमटा खरीद सके। और कितना सद्भाव, सद्भाव किसके लिए? अपनी दादी के लिए रिस्पेक्ट, आदर भाव। और कितना विवेक, और वह कितना बुद्धिशाली था या विवेक था या ज्ञानी था कि उसे पता था कि उसे कोई चीज चाहिए जो उसके लिए योग्य हो। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। दादी सोचती है कि बच्चों को जब उसने देखा होगा खिलौने ले रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तो इसके मन में भी क्या आया होगा कि लालचपन आया होगा कि मैं भी कुछ खाऊं। इतना जब्त इसमें हुआ कैसे? कहते इतनी सहनशीलता की भावना इसके अंदर कैसे पैदा हुई? वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। देखो हामिद के अंदर वहां भी मेरी याद आती रही होगी, और अमीना का ये मन सोच सोच कर गदगद हो गया, खुशी के मारे झूम उठा। और अब एक विचित्र बात हुई, अनोखी बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र, हामिद के इस विचित्र से भी, चिमटे से भी अनोखी। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। अब क्या लग रहा था वहां पे? देखो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी क्या कह रहे हैं कि जो बच्चा है अब बूढ़ा हामिद की तरह रोल अदा कर रहा है, और बुढ़िया क्या है? अमीना बालिका बन गई है, कि एक छोटी सी बालिका के समान बन गई है। वे रो रही है उसके सामने, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, क्योंकि वे अपना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं दे रही थी। और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थी, और साथ में जोर जोर से रोई जा रही थी। और ये जो आंसू थे उसके खुशी के आंसू थे। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद तो बच्चा था, उसे क्या पता कि दादी का इस तरह का करना उसके लिए क्या है, क्यों रो रही है, उसके अंदर क्या भाव चल रहा है। देखो बेटा यहाँ पे अब कहानी समाप्त हो गई है, और मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ पे हमें क्या समझाना चाहते हैं? मुंशी प्रेमचंद अपनी विशेष टिप्पणी के साथ कहानी यहाँ पर समाप्त करते हैं। और ईदगाह की संवेदना कई वजह से हिंदी साहित्य में चर्चा का विषय रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म अंकन है, जिसके कई पक्ष कहानी में उभरते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली चित्रण कहानी के अंत में हुआ, जहां प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव कैसे बच्चों से बचपन छीन लेते हैं और उन्हें बड़ों की तरह जिम्मेदारी भरा व्यवहार करने पर मजबूर कर देते हैं। हामिद का चिमटा खरीदना हामिद का बड़प्पन है, किंतु सामाजिक व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा भी है। जो समाज बच्चों के बचपन की रक्षा ना कर सके, उसमें हर संवेदनशील बच्चा हामिद की तरह बड़ा होने का बाध्य हो जाता है, और यही कहानी की मूल संवेदना है। मैं आपको ईदगाह लेसन में से कुछ क्वेश्चन आंसर करने के लिए दे रही हूँ, जिसे आप लोगों ने अपनी कॉपी पे करना है, हिंदी की फेयर कॉपी पे, और इसके सही सही आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, देखो रमजान के कितने दिन बाद ईद आती है? क्वेश्चन नंबर 2, हामिद ने मेले में क्या खरीदा? क्वेश्चन नंबर 3, हामिद की दादी का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 4, मेले में हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा? क्वेश्चन नंबर 5, ईदगाह कहानी किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? अब इसका सेकंड देखो बेटा, रिक्त स्थान भरिए। पहला, अमीना का दिल डैश कर रहा है। दूसरा, नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में डैश मिल रहे हैं। नंबर 3, मोहसिन मेले में डैश खरीदता है। नंबर 4, हामिद ने मेले में डैश खरीदा। 5, हामिद का चिमटा डैश डैश था। अब इसका तीसरा देखो बेटा, सही और गलत करने हैं। इसमें जो सही होगा वहां पे सही लगानी है, और जहां पे गलत होगा वहां पे क्रॉस लगाना है। पहला, हामिद बिना माँ बाप का बेटा है। नंबर 2, इस्लाम की नजर में सब बराबर हैं। नंबर 3, ईद का त्योहार इस्लाम से संबंधित है। नंबर 4, अमीना दादी हामिद को प्यार नहीं करती। नंबर 5, हामिद ने मेले में रसगुल्ले और रेवड़ियां खाई। बेटा आप ये चैनल अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल को जरूर सब्सक्राइब करना है।